यहाँ पे क्या किया था उन्होंने? इससे तो हम बिल्कुल नहीं कर सकते। नहीं, it's not my email. तो देखिए ईमेल आई है आप लोगों के पास? न्यू आगे हाँ जी, मोहम्मद अवैस इमरान आपने ज्वाइन कर लिया? आपको आ गई है ना सब लोगों को? बाकी आप लोगों को भी, क्योंकि मैंने पूरी क्लास को सेंड किया। अच्छा जी, ये सारी चीजें आपने देख ली, जॉब एनालिसिस कर लिया, जॉब डिस्क्रिप्शन बना ली, इंटेंजिबल और टेंजिबल क्वालिटीज सारी आपने देख ली कि क्या क्या होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए, रेफरेंस चेक कर लिए, ठीक है। ये सारी आपने प्रेपरेशन कर ली इंटरव्यू से पहले की। कहाँ से? दोबारा से इसको एक दफ़ा चेक करते हैं। आपके पास बेसिकली सबसे पहले सीवी रिसीव हुई, ठीक है। उसके अगेंस्ट आपने सीवी को अच्छी तरह से स्टडी किया, ठीक है, रेफरेंसेस चेक किए, एंड यू ऑलरेडी नो दैट you have done the job analysis and you know about the job description and the specification in the person, combining the tangible and intangible qualities, ठीक है, जिन चीज़ों को आप चाह रहे हैं। Then comes setting the stage, ठीक है। आपने इंटरव्यू प्रैक्टिकली जो है वो करना है। आज की क्लास में हम ये जॉब डिस्क्रिप्शन वाला प्रोसेस करेंगे, नेक्स्ट क्लास में हम मॉक इंटरव्यू करेंगे, ठीक है। उसके बाद हम फिर आगे मूव करेंगे। अच्छा जी, अब इसमें वो कहते हैं कि आपने जब इंटरव्यू करना है ना, क्योंकि अब ये कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से हम बात कर रहे हैं, ठीक है। जब आपने इंटरव्यू करना है तो सबसे पहले आपका अपना फ्रेश होना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। आपका बायोलॉजिकल क्लॉक सब लोगों का अपना सेट हुआ होता है। यहाँ तो खैर पाकिस्तान में तो फिक्स बायोलॉजिकल क्लॉक्स हैं, लेकिन बाहर लोगों के डिफरेंट होते हैं, क्योंकि वो फ्लेक्स टाइम के अकॉर्डिंगली भी काम करते हैं ना। तो जब आपने इंटरव्यू लेना हो तो आप फ्रेश हो, ठीक है, आपको नींद ना आ रही हो, या आप सुस्ती ना फील कर रहे हो, या थके हुए ना हो, या ट्रैवल ना करके आए हो, ठीक है। सेकेंडली 5 मिनट्स की ब्रेक आपने लेनी होती है एक इंटरव्यू के बाद, ठीक है। और 5 to 6 से ज़्यादा इंटरव्यूज सजेस्ट नहीं किए जाते एक दिन में, ठीक है, कि अगर आप कर रहे हैं, क्योंकि इंटरव्यू लास्ट करता है, जो एक प्रॉपर इंटरव्यू है उसको लास्ट करना चाहिए 45 से 60 मिनट्स तक, ठीक है, जिसमें 90 मिनट्स में भी समटाइम्स कहते हैं, लेकिन वो बहुत लंबा हो जाता है। तो इसमें आपने जज करना होता है एक बंदे को अच्छे तरीके से। नॉर्मली हम करते क्या है, हम इसी स्टेज पे गड़बड़ कर देते हैं, उसके बाद हम कहते हैं हमारे पास प्रॉपर कैंडिडेट नहीं आया। प्रॉपर कैंडिडेट आपके पास तब आएगा जब आप एक बहुत रिलैक्स माहौल क्रिएट करेंगे, उसके साथ गपशप लगाएंगे, प्रॉपर तरीके से उसको जानने की कोशिश करेंगे, और वो भी अपने आप को बता सकेगा, ठीक है। ओनली इन दैट केस योर इंटरव्यू वुड बी सक्सेसफुल। जी, कोई कुछ कहना तो नहीं चाह रहा ना? ठीक है। अच्छा जी, 45 मिनट्स टू 90 मिनट्स एग्जैक्टली लिखा हुआ है यहाँ पे। सफिशिएंट टाइम आपने देना है, आपको फ्रेश होना चाहिए, 5 मिनट्स की ब्रेक होनी चाहिए हर इंटरव्यू के बाद, और 5 to 6 से ज़्यादा इंटरव्यूज नहीं होने चाहिए नदी, ठीक है। मोस्टली कंपनीज बहुत ज़्यादा रख लेती है, लाइक दिन में 10 ऐसा ही होता है, 10 to 4 रख लेती है, 10 मिनट में फ्री कर देते हैं। हाँ, और इंटरव्यू भी लंबा नहीं लेते, वो कहते हैं जी हमारे पास टाइम नहीं है, ठीक है। अब देखिए, वो एम्प्लॉई आपके पास आ गया, उसने सही काम नहीं किया, आपको उसको निकालना पड़ गया, कितना लंबा एक प्रोसेस जाया हो गया ना पूरे का पूरा। और फिर हम कहते हैं कि जी हमारे पास हायरिंग सही नहीं होती, हमारे पास लोग सही नहीं आते,
ठीक है, जो लोग जा रहे होते हैं वो भी ये कहते हैं कि हम कंपनी से आप सेटिस्फाई कैसे होंगे? जब आप एक लंबा इंटरव्यू देंगे, अपने बारे में बताएंगे और कंपनी के बारे में जानेंगे, तो ही आपको पता चलेगा ना कि आप। वॉक इन इंटरव्यूज शॉर्ट होते हैं वैसे, वॉक इन इंटरव्यूज होते ही शॉर्ट हैं क्योंकि वो आपने रखा ही ऐसा होता है कि आप जल्दी जल्दी उसमें से पिक करते हैं। वॉक इन इंटरव्यूज के बाद फिर नेक्स्ट इंटरव्यू होता है ना, फिर उसके बाद ये नहीं कि आप वॉक इन आए और आपको रख नहीं लिया। हाँ जी, उसकी सिचुएशन ये होती है कि आप मतलब दैट इज नॉट द ओनली इंटरव्यू जिसकी बेस पे आपने कंपनी ज्वाइन कर लेनी है। वॉक इन इंटरव्यूज का मतलब हो रहा है कि वो रिक्रूटमेंट में चले जाते हैं कि आप पूल ऑफ कैंडिडेट, आप उनको पूल कर रहे हैं। ठीक है, ये जो अभी है ना, ये हम सिलेक्शन प्रोसेस के ऊपर है। ये हम फर्स्ट इंटरव्यू उसी को कॉल करेंगे जो कि हमें बंदा अपनी पोजीशन से मैच होता हुआ लगेगा। ठीक है, सारे के सारे को नहीं इंटरव्यू के लिए बुला लेंगे जितनी सीवीज आई हुई होंगी। तो ये एग्जैक्टली शॉर्टलिस्ट होते हैं, फिर उसमें से इंटरव्यू होते हैं, फिर इंटरव्यू में से शॉर्टलिस्ट होते हैं। फिर उसके बाद लेट्स सपोज 4-5 लोग बच जाते हैं। डिपेंड करता है पोजीशन टू पोजीशन आपको कितने लोग चाहिए। लेट्स सपोज आपने एक कॉलेज या यूनिवर्सिटी स्कूल स्टार्ट किया तो आपको 10 to 15 टीचर्स चाहिए इकट्ठी। ठीक है, तो उसके लिए आप ये नहीं कि आप एक ही दिन में वो सारे इंटरव्यूज कर लेंगे, फिर आप उसको डिवाइड कर देते हैं। जो बड़ी कंपनीज होती हैं उनके एचआर डिपार्टमेंट में डेली बेसिस पे इंटरव्यूज चल रहे होते हैं। ठीक है, प्रॉपर एक शेड्यूल बना हुआ होता है, उसमें पता होता है आज इतने लोगों का इंटरव्यू है, आज इस टाइम पे इस कैंडिडेट ने आना है, जिन लोगों ने इंटरव्यू करना है वो ये है, जिस जगह पे इंटरव्यू करना है वो फलाना रूम है। ठीक है, ये सारी चीजें जो होती हैं वो पहले से जो इंटरव्यू कर रहे होते हैं उनके पास जो है पेपर भी दिया जाता है जिसमें वो सारे रिमार्क्स लिखे होते हैं हर एक। एग्जैक्टली, सीवी सामने होती है, सीवी ऑलरेडी पढ़ के, यही तो हम बात कर रहे हैं ना कि आपने इंटरव्यू प्रैक्टिकली लेना कैसे है। ठीक है, ये सारी डिटेल्स हैं इसके अंदर। तो सेटिंग द स्टेज के अंदर बस ये है कि आप पहले से जब आप प्रैक्टिकल इंटरव्यू लेने जा रहे हैं तो क्या चीजें रेडी होनी चाहिए। अच्छा जी, यहाँ पे ना मैंने एक एग्जांपल शेयर की हुई है जी। मैम अगर आप एक दिन में मतलब 5 to 6 इंट्रोड्यूस करते हैं और आपको मतलब जो आपको चाहिए वो आपको पर्सन मिल जाता है, ठीक है, तो ऐसा हो सकता है कि आप आगे जो कैंडिडेट्स हैं उनका इंटरव्यू ना करो, प्लीज आपको परफेक्ट मिल गया आपको चाहिए था। मतलब ना करो से क्या मतलब है, यानी आपने उनको इन्फॉर्म किया हुआ है और फिर भी ना करें। अगर आप देखिएगा 2 डेज के लिए, ठीक है, 2 दिन आपने करनी है, ठीक है, आप एक दिन आपको मिल गया मतलब परफेक्ट पर्सन मिल गया। जरिश इसमें ये जरिश है ना, जरिश इसमें ये सिचुएशन है कि देखें, अगर तो आप कैंडिडेट को इन्फॉर्म कर चुके हैं और आपको आपका कैंडिडेट मिल गया है तो आप इंटरव्यू ज़रूर करेंगे, बिकॉज ये अनएथिकल हो जाएगा कि आप उनसे कहेंगे वी हैव गॉट द राइट फिट। हो सकता है आपको उससे बेहतर मिल जाए, ज़रूरी नहीं है कि आप बहुत परफेक्ट मैच हो गया, लेकिन उसके बावजूद अगर आप इन्फॉर्म कर चुके हैं और 2 दिन के आपके इंटरव्यूज़ हैं तो आप बाकी के कैंडिडेट्स को चेक ज़रूर करेंगे, बिकॉज एज अ कंपनी ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। फिर आपका बहुत बैड वर्ड चला जाता है मार्केट में कि मुझे इस कंपनी से कॉल आई थी इंटरव्यू के लिए, लेकिन उसके बाद उन्होंने हम कॉल कर दी कि जी हमें कैंडिडेट मिल गया। जब आप कॉल कर चुके हैं इट मीन्स आपका सिलेक्शन प्रोसेस स्टार्ट हो चुका है और उसको आप दरमियान में नहीं कट कर सकते, उसको आपने कंप्लीट करना है। लेकिन अगर जैसे 2 दिन का है, एक दिन के लिए आपने हाफ पर्सन को कॉल कर दिया और सेकंड डे के हाफ पर्सन को नहीं कॉल किया और आपको कैंडिडेट मिल गया तो फिर आप वो नहीं भी कर सकते हैं। अगर कॉल नहीं की हुई तो फिर आप ड्रॉप कर सकते हैं, लेकिन डेफिनेटली देखें एक दिन के बेस पे तो कभी भी आपको ऐसे कॉल्स आती हैं ना वो भी बड़ी अनप्रोफेशनल समझी जाती हैं कि जी सुबह 11 बजे आपका इंटरव्यू है। वो तो एक दिन पहले बताया जाता है, 2 दिन पहले बताया जाता है। आपने कम से कम एक वीक पहले ईमेल करनी होती है, अवेलेबिलिटी पूछनी होती है, टाइम बताना होता है, आपकी उनके साथ ईमेल्स चलती रहती हैं। ठीक है कि मैं इस वक्त अवेलेबल नहीं हूँ, अब आ सकता हूँ, आउट ऑफ सिटी हूँ, आउट ऑफ कंट्री हूँ। लेकिन आजकल तो नॉर्मली ये होता है कि वो कॉल करते हैं आज आपका 3 बजे। दिस इज नॉट अ गुड प्रैक्टिस, और अगर ये होती है ना तो ये फ्रेश ग्रेड्स में होती है, आपको फेस करनी इसलिए पड़ रही है कि वो अगर लेट्स सपोज आप लोगों को कॉल आती है तो जितने भी यंगस्टर्स न्यू पोजीशंस होती हैं, न्यू जॉब इनकम्बेंट्स होते हैं, उनको आप जल्दी कॉल कर सकते हैं। लेकिन जो ऑलरेडी जॉब्स होते हैं, लेट्स सपोज यू हैव अ वेरी इंपॉर्टेंट मीटिंग टुमारो विद योर सीईओ एंड यू गॉट अ कॉल फ्रॉम अनदर कंपनी दैट यू हैव टू कम फॉर एन इंटरव्यू, व्हाट वुड यू से? इट्स वेरी अनएथिकल ऑन योर बिहाफ एंड ऑन दैट कंपनी बिहाफ हु इज कॉलिंग यू। आप एग्जैक्टली वो आपसे पूछेंगे कि आप कल फ्री हैं, 2 दिन बाद फ्री हैं, कब आ सकते हैं आपकी कंपनी। फिर जब आप कंपनी में होते हुए जाते हैं तब भी वो आपसे ये डिस्कस करते हैं कि आप कितना नोटिस पीरियड देके छोड़ सकते हैं। अब हमें इस तरह होता है कि सीरीज पहले से हमारे पास जो है रिकॉर्ड में मौजूद होती है समटाइम्स,
तो हम उनमें से फाइंड करके जो उस पे मतलब परफेक्ट या सूटेबल होता है जी बिल्कुल, पहले कॉल करके पूछते हैं कि क्या आप अवेलेबल हो या फ्री हो, आप ऐसा ही नहीं कह रहे से कहते हैं कि हाँ ये आप इंटरव्यू ले आओ। एग्जैक्टली अगर जो सीरीज पड़ी हुई है उनमें से आप कॉल करते हैं, ये बेसिकली हम शुरू की क्लासेस में डिस्कस कर चुके हैं। ये रिक्रूटमेंट का पार्ट है जहाँ पे आप पूल जनरेट करते हैं, जहाँ पे आप कैंडिडेट्स को बुलाते हैं, ठीक है ना। अब हम कैंडिडेट्स बुला चुके हैं, रिक्रूटमेंट पार्ट हमने कवर कर लिया। अब हम इंटरव्यूइंग पार्ट करें, और इंटरव्यूइंग पार्ट जो है वो सिलेक्शन का पार्ट है। आपने अब सिलेक्ट करना है उनमें से, आपके पास आ गए हैं, अब जो आए हुए हैं आपने उनमें से सिलेक्ट करना है। वो बहुत ऑप्शन से आ सकते हैं, आपके पास ऑलरेडी पड़ी हुई सीवी से, एडवर्टाइजमेंट से, रेफरेंस से, ठीक है। ये सारी चीजें आपके अंदर ही, ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ही लोग होते हैं जिनको आप प्रमोट कर देते हैं, डिमोट कर देते हैं, ठीक है, या रोटेट कर देते हैं। इशू आता है कि मतलब लाइक जैसे कैंडिडेट आपका सिलेक्ट हो गया, लेकिन जो रेस्ट ऑफ कैंडिडेट मतलब एप्लीकेंट जो है सॉरी, उनको कॉल बैक करके नहीं बताया जाता कि मतलब आगे वो बार-बार बेचारे फोन कर करके पूछ रहे होते हैं कंपनी में कि हमारा इंटरव्यू हुआ था तो सिलेक्शन हुई है नहीं हुई है। ये यहाँ पे पाकिस्तान में बहुत ज्यादा है। इसको फॉलो अप कहते हैं, कैंडिडेट्स को ये करना पड़ता है, ठीक है। नॉर्मली एचआर के पास इतना भी अब टाइम नहीं होता कि वो सारे के सारे एप्लीकेंट्स जिनको बुलाए हैं ना उन सबको ईमेल करें कि यू आर नॉट सेलेक्टेड। और ये वैसे भी एक अच्छी प्रैक्टिस भी नहीं लगती। लेट्स सपोज अगर मैं कहीं इंटरव्यू दे के आई हूँ और 2 दिन बाद मुझे ईमेल आ जाए तो मैं खोलूँ यू आर नॉट सेलेक्टेड, तो इमेजिन व्हाट इज द पर्पस ऑफ दैट ईमेल ना। चाहे वो जितना ही अच्छा करके उसको क्यों ना लिख दें, ठीक है, कि आपका ये तो बहुत अच्छा था, वो तो बहुत अच्छा था, लेकिन आप फिर भी सेलेक्ट नहीं हुए, तो वो एक बहुत अजीब सा। अब उसमें ज़्यादा से ज़्यादा क्या होता है, एक तो आपको जब हम इंटरव्यू का ये पूरा पढ़ेंगे ना तो वहीं से हमें पता चल जाएगा कि सिलेक्शन और कैंसिलेशन कहाँ से आपको पता चल जाती है। पॉजिटिव है कि अगर कॉल बैक एचआर नहीं करता। ये वैसे ईमेल जो है मैं मल्टीनेशनल कंपनी में देखा वो ईमेल बैक करके बता देते हैं कि आप अगर आप पूछे ना, लेट्स सपोज आप उनको कॉल करते हैं कि जी मैंने इंटरव्यू दिया था, तो वो आपको सिंपली कह देते हैं कि द पोजीशन इज फिल्ड, ठीक है। और आप कहते हैं कि जी अभी भी प्रोसेस में है, ठीक है, वो आपको आगे से ये जवाब दे देते हैं। अदरवाइज ये जरूरी नहीं है कि जितने लोगों को आपने कॉल किया है, बुलाया है इंटरव्यू के लिए, आप उन सबको ईमेल करें कि यू आर नॉट सेलेक्टेड। एग्जैक्टली, सेलेक्ट हुए तो फिर तो कॉल आ जाएगी, लेकिन समटाइम्स सिलेक्शन प्रोसेस में टाइम लग रहा होता है, तो उसके लिए आप कॉल कर देते हैं। और अगर आप सेलेक्टेड कैंडिडेट्स में से एक कॉल करेंगे तो ज्यादा पीरियड होगा क्योंकि हम लोग कितना कुछ मुझे कॉल आ गया एग्जैक्टली, और साथ ही आप सेलेक्ट नहीं हुए, ठीक है। सो दैट इज नॉट वन ऑफ द प्रैक्टिस ऑफ एचआर। अच्छा जी, अब ये देखें, वो कह रहे हैं कि कम से कम आपके पास 6 जनरल क्वेश्चन होने चाहिए। क्वेश्चन ओपन एंडेड होना चाहिए। ओपन एंडेड क्या होता है, क्योंकि आप लोगों को इंटरव्यूज कर जो लोग ऑलरेडी जॉब कर रहे हैं वो बताएं ओपन एंडेड किसे कहते हैं। मैम वो होते हैं ना यस और नो क्वेश्चंस होते हैं कुछ, और एक आपने पूरा एक्सप्लेनेशन नहीं होती उस पार्ट में। बिल्कुल सही। क्लोज एंडेड होते हैं यस नो, ठीक है। और ओपन एंडेड ये होता है कि आप ऐसी बात पूछें जिसमें वो मजीद आगे आपको बता सके। अब ये देखें, एक मैंने क्वेश्चन यहाँ पे ओपन एंडेड आप लोगों के लिए लिखा है, वुड यू प्लीज डिस्क्राइब योर एक्टिविटीज ड्यूरिंग अ टिपिकल डे एट योर करंट और मोस्ट रिसेंट जॉब, ठीक है। अभी उन्होंने से पूछा कि अपनी एक्टिविटीज बताएंगे कि सारा दिन में आप क्या करते हैं, ठीक है। नॉर्मली हम तो उर्दू में करते हैं ना, बहुत कम ऐसे इंटरव्यूज होते हैं जो इंग्लिश में थ्रू आउट होते हैं। और द पर्सन इज आंसरिंग, वेल लेट्स सी, ईच डे इज रियली काइंड ऑफ अ डिफरेंट सिंस आई डील विद कस्टमर्स एंड यू नेवर नो what they are going to call about, but basically my job is to handle customer hotline, research any question and process complaints, ठीक है। ये उसने जवाब दे दिया कि जी मेरा सारे दिन में इस तरह के काम होते हैं क्योंकि मैं कस्टमर हैंडल करता हूँ या करती हूँ वटेवर। अब वो कहते हैं कि ये तो मुझे पता नहीं है कि कस्टमर कॉल करके क्या कहेगा, लेकिन जो चीज़ें मैं डील करती हूँ वो ये है। अब ये आपने पहला सवाल पूछा उससे कि वैसे ही एग्जाम्पल के तौर पर मैंने ये लिखा है। अब ये जो चीज़ें मैंने बोल्ड की हुई हैं, यहाँ से आपको लीड्स मिल रही हैं, लीड इन, जिस पे आप मजीद आगे बात कर सकते हैं। आप पूछेंगे एग्जैक्टली व्हाट इज अ कस्टमर हॉटलाइन, ठीक है। तो आगे से आपको, अगर तो वो वाकई ये काम करती है या करता है, तो वो आपको बताएगा कि दिस इज कस्टमर हॉटलाइन जी, ऐसा एक प्रोसेस है, उस पर हमें कॉल आती है, 24 आवर सर्विस है या इतने देर के लिए है, हमने मेंशन किया हुआ है, ठीक है। अच्छा जी, वो कहते हैं रिसर्च एनी क्वेश्चन। अब इसमें आगे उन्होंने ये सवाल पूछा हुआ है कि क्या कभी ऐसा भी हुआ है कि कस्टमर ने आपसे ऐसा सवाल किया जिसका जवाब आपके पास नहीं है, ठीक है। तो ये उस पोजीशन
की स्ट्रेंथ को शो नहीं कर रहा बल्कि वीकनेस को शो कर रहा है, कि वो आगे से लेट्स सपोज ये कह सकता है कि हाँ जी मेरे साथ तो काफ़ी दफ़ा ऐसे हुआ कि कस्टमर्स ऐसे सवाल करते हैं जिनका मेरे पास जवाब ही नहीं होता। एक कस्टमर केयर के पॉइंट ऑफ व्यू से ऐसे सवालों के जवाब आपके पास होने चाहिए जो कि जेन्युइन क्वेश्चंस है। अब कस्टमर बहुत फजूल सवाल, अगर बहुत फजूल सवाल कर रहा है तो उसको एग्जाम्पल दे के बताना चाहिए कि अब आप देखें ना जी, अब एक कस्टमर अगर मेरे से ये पूछ लेता है तो ये तो मैं नहीं बता सकती ना, तो वो जस्टिफाई हो जाएगी बंदी जब वो अपना इंटरव्यू दे रही होगी या बंदा, ठीक है। नहीं, ये तो इंटरव्यू हो रहा है ना, ये इंटरव्यू में उसने क्वेश्चन पूछा है कि आप क्या करती हैं, तो उसने कहा जी मैं ये करती हूँ। अब उस ये में से उसने सवाल उठा लिए, ठीक है, कि आप तो ये करती हैं, ये कैसे करती हैं, रिसर्च क्वेश्चन को अपने कैसे करती हैं। रिसर्च क्वेश्चन क्या है बेसिकली, लेट्स सपोज उससे कस्टमर ने एक ऐसी चीज पूछी है जो कि उसको नहीं है, ठीक है, अब उसका जवाब वो कैसे दे सकती है। आई गेट बैक टू यू शॉर्टली मैम, आप मुझे अपना नंबर नोट कराती हैं। उसने बंद किया, फिर उसने ऑर्गेनाइजेशन में से किसी से पूछा कि अच्छा जी मेरे से ये सवाल हुआ है तो मुझे बताएं कि इसका क्या जवाब है, और उसने उनको कॉल बैक करके दोबारा बता दिया। ये रिसर्च करना है क्वेश्चन के, आंसर आना चाहिए। आपका जो कस्टमर रिप्रेजेंटेटिव है जो डील कर रहा है, वो कभी भी ये नहीं कह सकता कि आई डोंट नो, ठीक है, दैट इज वेरी बैड प्रैक्टिस, दैट कैन नॉट बी डन। अब अगर आप कस्टमर रिप्रेजेंटेटिव ही हायर कर रहे हैं, इसी सवाल में से मजीद सवाल करेंगे तो पता चलता जाएगा आपको कि आपकी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंगली है बंदा बंदी या नहीं है, ठीक है। अच्छा, ये जो मैंने मेंशन किया है ना, इसके ऊपर आपने जाना है क्योंकि इन पेजेस के ऊपर बहुत ज़्यादा लिस्ट ऑफ क्वेश्चंस दी हुई है, ठीक है, जो कि आप पूछ सकते हैं ड्यूरिंग एन इंटरव्यू। ये स्लाइड्स तो मैं शेयर करूंगी, ये बुक भी आपके पास है। ये मैंने रेफरेंस इसलिए लिखा है कि अक्सर लोग ये सवाल करते हैं कि इंटरव्यू नहीं करना आता तो इंटरव्यू में पूछना क्या चाहिए बेसिकली, ठीक है। तो वो पूछना क्या चाहिए वाले सवाल जो है ना, वो सारे 97 से लेके 100 तक सिर्फ क्वेश्चंस मेंशन हुए हैं, ठीक है। कि आप लेट्स सपोज अगर बंदे से प्रोब करना चाह रहे हैं, उगलवाना चाह रहे हैं, काफ़ी दफ़ा लोग कहते हैं कि जी हम ऐसा क्या पूछें कि हमें पता चल जाए कि बंदा फेयर है या नहीं है। ऑल्दो ये आपके अपने स्किल्स पे भी डिपेंड करता है कि आप में वो स्किल है या नहीं है, एक्सपीरियंस पे डिपेंड करता है कि आपका एक्सपीरियंस कितना है, कि आप बंदे को जज कर सकते हैं प्रॉपर्ली या नहीं कर सकते। बट स्टिल फ्रेश ग्रेड्स के लिए उन्होंने क्वेश्चंस के अंदर जो है वो दिए हुए। ये मैंने आपको एक एग्जांपल सिर्फ यहाँ पे कोट की है क्वेश्चन की, कि अगर मतलब ये पूछा जाए और उसका ये जवाब आए तो आप उस सवाल को मजीद आगे से आगे कैसे लेके जा सकते हैं। अच्छा जी, अब जो इंटरव्यूअर्स को पता होने चाहिए सवाल, तो ये भी हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। ऑर्गेनाइजेशन के बारे में पता होना चाहिए उसको, अगर उससे कुछ पूछा जाए। जॉब के बारे में पता होना चाहिए, अगर उससे ये पूछा जाए कि सर मेरी प्रमोशन कब होगी, जो जॉब करने के लिए आया है वो ये पूछेगा ना कि आप मुझे प्रमोट कब करेंगे। लेट्स सपोज मैं ये जॉब ज्वाइन कर रहा हूँ तो मुझे नेक्स्ट पोजीशन कब मिलेगी, मैं इसी पोजीशन पे कितने अरसे तक काम करता रहूँगा, ठीक है। तो ये जवाब बहुत क्लियर होने चाहिए, ये नहीं होना चाहिए आप ज्वाइन कर लें तो फिर देखते हैं, ठीक है, दिस इज नॉट द आंसर। आपको ये बताना चाहिए कि अगर आपकी परफॉर्मेंस अप्रेजल होगी 1 साल बाद या 6 मंथ्स बाद आपका ये रेटिंग आएगी तो उस बेसिस पे आपको ये इंक्रीमेंट दिया जाएगा, ये बोनस दी जाएगा। 2 साल आप काम कर लेंगे तो आपकी नेक्स्ट पोजीशन ये है या वटेवर। हाँ, वो सारी चीज़ आप बताएंगे कि ये आपकी प्रोबेशन है, इसमें आपकी सैलरी ये है। जब आपको परमानेंट किया जाएगा तब आपकी सैलरी भी इंक्रीज होगी, फिर आप इतना अर्सा जॉब करेंगे तो आपको, यानी ये यू शुड बी आपकी जो है ग्रेड अप हो जाएगा 7 में या 8 में। एग्जैक्टली, यू शुड बी वेरी क्लियर अबाउट इट कि आपको ये चीज़ें ऑलरेडी पता होनी चाहिए। आप ये ना कहें कि अच्छा आप ज्वाइन करें फिर देखते हैं, नहीं, वो कहे मैं क्यों जी, मैं क्यों, आप मुझे पहले बताएं कि आप ऐसे तो नहीं ना कि मुझे फलानी कंपनी में ऑफर हो रही है, वो कह रहे हैं आप हमारे साथ 4 इयर्स काम करेंगे तो आपको नेक्स्ट लेवल पे आप चले जाएंगे, या 3 इयर्स या 1 ईयर 2 ईयर, जो भी उनकी पॉलिसी। अच्छा जी, क्वेश्चंस अबाउट एप्लीकेंट्स चांसेस। अब जो अप्लाई कर रहा होता है ना, वो ये भी क्वेश्चन बीच में करता है कि मैं तो अक्सर ही कर लेती होती हूँ, मतलब मैंने जो मेरे एजुकेशनल इंटरव्यूज हैं उनमें भी मैं एंड पे पूछ लेती हूँ कि सर मेरा कोई चांस है सेलेक्ट होने का, मैं वाकई पूछ लेती हूँ ऐसे। और बहुत से लोग हैं वो तो नहीं पूछते, इंटरव्यू देने के बाद ही आइडिया हो जाता है कि अच्छा जी गड़बड़ हो गई, या तो कहते हैं अच्छा जी ओके। लेकिन जो लोग थोड़े से भी श्योर होते हैं, उनको लगता है कि उन्होंने अच्छा इंटरव्यू दिया हो या ना दिया हो, वो ये पूछ लेते हैं कि अच्छा जी क्या सिचुएशन है, तो वो फिर आगे से इंटरव्यू को उनको बताना चाहिए कि अच्छा जी ऐसे लोग आए हैं या वटेवर जो भी। वो आपको जब आप इंटरव्यू दे रहे होते हैं
तब भी आपको पता चल रहा होता है, और जो ले रहा होता है वो भी आपको बताता है कि यस यू हैव डन वेरी गुड जॉब, यू हैव अ वेरी गुड एक्सपीरियंस। मैं आपकी सीवी में देख रहा हूँ ये चीज़ें लिखी हुई हैं, तो मुझे ऐसे लग रहा है कि आप यू कुड बी अ पोटेंशियल कैंडिडेट। आप ये तो नहीं कह सकते कि हाँ हाँ जी आप हायर हो जाएंगे, या लेकिन आप हल्का सा यस या नो दोनों चीज़ें जो हैं वो आप शो कर देते हैं, ठीक है। तो एज अ इंटरव्यूअर आपको ये पता होना चाहिए कि आपने इसको क्या जवाब देना है, हाँ करनी है या नहीं करना। या आप ये भी कह सकते हैं कि अच्छा जी हम आपको शॉर्टलिस्ट कर रहे हैं, आगे जो है वो हमारी हेड इसको देखेंगे तो वो जवाब देंगे, ठीक है। इस तरह की ऑप्शंस होती हैं। इंटरव्यूअर के बारे में पूछ सकते हैं कि सर आपने पहले कहाँ जॉब की हुई है, आपका एक्सपीरियंस कैसा है। अब आ जाते हैं जी एक्टिविटी पे। अब ये जो मैंने ऑलरेडी लिखा है इसको आप जल्दी से कितने लोग हैं आज, 22 है मेरा ख्याल है, नहीं 24। तो आप 4 के ग्रुप्स बना लें तो 6 ग्रुप्स हो जाएंगे, ठीक है। तो उसमें आप एक जेडी बनाएंगे पेपर पे, बेसिकली जेडी ऑफ अ प्रिंसिपल ऑफ अ स्कूल, ठीक है। तो ये आप एक प्रैक्टिकल एक्सरसाइज प्लीज कर लें, रहिएगा डिस्टेंस पे ही। और कैसे किया जाए इसको, 4 की टेबल अरेंज कर लें कुछ इस तरह से करके। इस तरह करके ना मतलब पेयर में बैठ जाते हैं। हाँ अपनी टेबल्स, ये जो चेयर्स है इनको इस तरह टर्न करके, तो 4 के ग्रुप में जो भी आप 4 का ग्रुप बनाना चाह रहे हैं आपस में, आप अपना 4 का ग्रुप बना लें और बताएं कि एक स्कूल प्रिंसिपल की जॉब डिस्क्रिप्शन क्या होनी चाहिए। ऊपर आपने अपना नाम, आईडीज इसको जरूर मेंशन कर देना, ठीक है। और नीचे आप जो है वो इसको करके अच्छा हमारे ऑनलाइन स्टूडेंट्स जो थे Yes, ma'am. अच्छा जी ऑनलाइन स्टूडेंट्स, आप लोग भी 4 के ग्रुप्स में किसी तरह कोई व्हाट्सएप ग्रुप बना के या कुछ करके आप लोग भी काइंडली जॉब डिस्क्रिप्शन एक बनाएं, जो कि आप मुझे क्लास के बाद भी ईमेल कर सकते हैं। मैम मैम आपको खुद हेलो ऐड किया मुझे बार-बार वही शो करना है। जैसे मैम ये मेरा जो बैच है ना उसमें और कोई बच्चा नहीं आया आज, हमारे 2 ग्रुप्स ही बन रहे हैं, एक में 5 हो सकता है एक में 4 हो सकता है। इट्स ओके, आई कैन कर दूंगी, ठीक है मैम। सिलेक्शन में अभी एलएमएस ओपन करके ना, ठीक है मैम, मैं तब तक वो कर लेती हूँ फिर उसके बाद आप। ठीक है। जी बिल्कुल ऑनलाइन बना लें, ठीक है। जी बन सकता है, 5 का कर लें।
एक ही जेडी बनानी है आपको, मिलके बनानी है, लेकिन आपने ये बताना है कि प्रिंसिपल के लिए क्या करें। मैम मैम इसको टाइप करना है? हाँ जी, आप जेडी जो है वो आप बना लेना, वर्ड फॉर्म में बना लें और आप इसको फिर ईमेल कर दीजिएगा मुझे मायदा। ठीक है मैम, ओके। 5 ग्रुप्स आप 4 के 5 का ग्रुप आप बना लें। क्या क्या चीजें इंक्लूडेड होनी चाहिए? जी ठीक है मैम। रेशम इधर आए आप प्लीज। आपने मुझे क्वालिटी बतानी है और मैं पेज हो गई। मुझे अब साइड में कुछ नजर ही नहीं आ रहा, पता नहीं मुझे समझ नहीं आती मैम इन्होंने ना एलएमएस जब से चेंज किया है ना, सबसे बहुत प्रॉब्लम है। आप यकीन मानिए इसको, बहुत प्रॉब्लमेटिक मैम इवन के हम इतने पुराने हो गए लेकिन फिर भी ना हमें एसएस करने में बहुत प्रॉब्लम हो रहा है। मतलब कि मुझे अभी तक एलएमएस यूज़ करना नहीं आता। मतलब इतना पहले यूजर फ्रेंडली था और अब वो इतना एडवांस हो गया है ना। या तो पहले आप यकीन करें मीटिंग में मैं ये कहती अब जैसे यहाँ पे एक्टिविटीज आती हैं और वो इस तरफ आ ही नहीं रही है। मैम इधर देखिए तो ये वाला है, वो ऐड पार्टिसिपेंट का ऑप्शन है। हाँ टीम मध्ये खेळले ना ते बुंडा यार दिखा तो मैं तू और मैं और एलएमएस में खोल तो पीछे रह के ना क्या तेरा पे फाइल जी वो हो रही है कि उसको क्लिक करो तो कुछ आता है। मतलब मुझे खेलना आ गया। हां तकरीबन गया मैम यार गलत आ रहा है यार, ये लन लगा ठीक है। ओए चल बैठ जानी पड़ेगी
Excuse me, ma'am. अच्छा मुझे बताइएगा जरूर थोड़ा लिखने के बाद में
अच्छा जी, इसको एक दफा दोबारा देख लें। अच्छा जी, इसको देख लीजिएगा एक दफा, जॉब डिस्क्रिप्शन लिखते हुए इस स्लाइड को देख लीजिएगा।
क्लाउड नहीं है मेरे डिस्टेंस का अच्छा एक्सक्यूज मी प्लीज डिस्टेंस थोड़ा सा कर लें क्योंकि ना डिस्टेंस रखना बहुत जरूरी है डिस्टेंस कर लें प्लीज और थोड़ा सा ज़्यादा चेंज करेंगे एक और
सालों के अच्छा जी, कितना हो गया? How much is left?
अच्छा पंक्चुअलिटी ऐड किया है किसी ने स्कूल प्रिंसिपल के लिए Excuse me, ma'am. Hello. Hello. Ma'am. Excuse me, ma'am. Hello. Excuse me, ma'am. आज तक ये स्कीम खत्म आपकी जमीन में नबील आज मैं जनरल बहुत लिखा है बहुत ज्यादा जनरल लिखा है मैं आपको बता रही हूँ आज
बहुत ज्यादा जनरल रखा हुआ है। देखिए ये वाली ड्यूटीज किसी की भी हो सकती है, मैं आपको बता रही हूँ। प्रिंसिपल की स्पेसिफिक डिटेल ये चीजें इस वजह से मुझे कुछ भी लगता है कि ये जो आपने ऐड किया है ड्यूटीज बताए ना कि करना क्या है, किसी की state separate duties clearly and concisely. Example of duties wherever possible. तो आप नहीं दे पा रहे, लेकिन आप एटलीस्ट ड्यूटीज बताएं कि ड्यूटीज क्या है, वो बताने बहुत जरूरी होता है। क्या आपकी ये ड्यूटी, क्या आप इतने बजे से इतने बजे आएंगी, स्टाफ को देखेंगी, बेटा जो भी आपको उसमें सही लगे, करिकुलम की एक्टिविटीज को देखेंगी, मीटिंग्स होल्ड करेंगे। हाँ जी, आप ये दिमाग लीजिए कि आप ये लिखेंगे कि आप मीटिंग्स होल्ड करेंगी, ठीक है, आप करिकुलम देखेंगी, आप अगर कोई पेपर फाइनल होते हैं उसको देखेंगी, स्कूल के प्रोसेसेस कैसे चल रहे हैं उसको देखेंगी, जितनी भी स्कूल के अंदर एक्टिविटी हो रही है, पेरेंट टीचर मीटिंग है या कोई इस तरह की, उसको आप स्पेसिफिक लिखिए, ये सारा जेनेरिक। हाँ जी, आप एग्जैक्टली पूरे बिजनेस सोचें कि बेसिकली सुबह से आइए इसका क्या काम है, आप एग्जैक्ट ड्यूटी और स्ट्रक्चर के मैं प्रिंसिपल दे रहे ना, आपको क्या मैं ये बताऊंगी तो आप खुद भी पूछेंगे कि मैंने करना क्या है, ठीक है, तो वो जो करना क्या है ना उसको बीच में जरूर ऐड करें। जी फायदा, मेरी आवाज आ रही है आपको? जी मैम। हेलो। फायदा कुछ कहना चाह रही है, एक मिनट। मैम मैं इतनी देर से बोल रही हूँ, मैं आपको आवाज़ें दे रही हूँ। मैम वो मैं ये बताना था कि मैंने 15 मिनट पहले ही लिख लिया था, वो आपको क्लास में शेयर करना है, अभी आपको ईमेल कर दूँ? आप मुझे बेशक ईमेल कर दें माइदा। अच्छा ठीक है मैम, शेयर नहीं करना अभी क्लास में? कुछ और पूछना चाहते हैं, किसी किस्म की कोई गाइडेंस लेना चाहते हैं तो? मैम वो कर लिया हमने। अच्छा एक सेकेंड, एक्सक्यूज मी, लिसन टू मी अगेन। आपकी जॉब डिस्क्रिप्शन जो आपने मुझे भेजी है ना स्कूल प्रिंसिपल की, वो ऐसी होनी चाहिए जब वो स्कूल प्रिंसिपल के हाथ में जाए ना तो उसको पता हो कि मेरे ये काम, ठीक है, मैंने ये करना है, ये करना है, रिस्पांसिबिलिटी ये सीवी में मैं पूछ रही हूँ जो हम लिखते हैं इसके अंदर मैनेजमेंट वगैरह, जॉब डिस्क्रिप्शन और जो है जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटी। होनी चाहिए, वो बहुत जरूरी है। उसके तमाम लिस्ट आउट है, ड्यूटी इम्पोर्टेंट है।
अगर लिखते हैं तो ऐड ऑन है, अच्छी बात है, अगर नहीं लिखते तो कोई बात नहीं है, क्योंकि बेसिक काफी चीजें लेकिन बहुत एक्सपर्ट जेडी में आपसे एक्सपेक्ट करती हूँ, मैं ये चाहती हूँ कि आपको लिस्ट डाउन बनाना करना आता हो, उस पॉइंट से अच्छी लगती है।
attendance? Afifa Hamid. आवाज आ रही है ठीक से? अफीफा एब्सेंट है? अलीजा खान, अलिशबा जावेद, अलिशबा प्रेजेंट है? मैम अलिशबा का कनेक्ट नहीं हो रहा, वो प्रेजेंट थी। ठीक है। अमन सलीम, हमारा अशरफ, आमना इफ्तिखार, नबी हुसैन, फाइजा नासिर, फरहान राना, हाफिज उमर फारूक, इनायतुल्लाह, कोमल रियाज, प्रेजेंट मैम। माइदा खान, प्रेजेंट। ठीक है जी, प्रेजेंट है। मोहम्मद जुनैद मोहम्मद अवैस इमरान प्रेजेंट है। रज़ा मलिक, नरगिस जावेद, नूर फातिमा, प्रेजेंट मैम। राशिद सनाउल्लाह प्रेजेंट है। ऋषभ प्रेजेंट है। सलमा बशीर प्रेजेंट है। साइलेंस इन द क्लास प्लीज। समिया मजहर, समरा इस्माइल, शहरीन गनी, शेख उसामा इम्तियाज, सुमीरा जाहिर, सईदा अमीना जहरा, ताहिर साबिक। प्रेजेंट मैम। ताहिर, आपको क्लास में मैंने एक दफा भी नहीं देखा। मैम सिर्फ एक दफा ही आया हूँ जी मैम, एक क्लास अटेंड की है मैंने फिजिकल। मैम हम क्लास जो ऑफिस से लेट बहुत ज्यादा हो जाते हैं तो ऑफिस में वहीं पे कनेक्ट कर देते हैं क्लास। एक क्लास ली है आपने? जी मैम। फिजिकल क्लास है वो आपने एक ली है? यस मैम। उजैर खालिद चौधरी, उजैर खालिद चौधरी नहीं है, एब्सेंट मार्क कर रही हूँ। जैन अमीर प्रेजेंट मैम। कौन प्रेजेंट है? उजैर प्रेजेंट है या जैन प्रेजेंट है? मैम जैन अमीर। आज स्पीकर का इशू है, वो सही बोल रहा है। अच्छा जी, चलिए ठीक है, थैंक यू सो मच। ठीक है, थैंक यू। ठीक है, ये हो गया आपका भी? थैंक यू। मुझे आपका क्लासेस में नजर नहीं आई। आपने ट्यूशन बेसिक की स्टडी डिस्कस की है ना, और आप इंट्रोडक्शन डिस्कस कर रहे हैं। उसमें ना ये सारे हमारे पास है, हमने क्लास में डिस्कस की थी तो मैंने उसका वैसे उन्होंने मुझे कहा कोई इस तरह का इशू हो तो पूछ लिया करें। ठीक है, तो मैंने इसके उनके साथ तो मैंने कहा जो चीजें बताई मैं पॉइंट ऐड करके अपलोड कर दूंगी, तो वो मैम ने डेट दिया अपलोड। कोई मसला नहीं है, कोई इशू नहीं।
कोई इशू नहीं है। मैम मैं एक्चुअली मैं कल हॉस्पिटल में एडमिट थी, इसलिए मेरी तबीयत काफी खराब थी, तो मैंने आपको भेज कर दिया। एलएमएस में डेट ओवर इट्स ओके, कोई ठीक है। करिए आप क्यों एडमिट थी? मैम एक्चुअली वहाँ पे हम ट्रिप से आए थे, मैं तो बहुत ज़्यादा हो गई थी, बहुत ज़्यादा।